बिना तार के आवाज कानों तक कैसे पहुंचती है, क्या आपने कभी सोचा है? क्योंकि यहाँ पे ना ही कोई तार होता है, ना ही कोई इंटरनेट होता है, ना ही कोई दिखने वाला सिग्नल होता है। फिर भी आपका फोन हवा में गाना फेंकता रहता है और छोटा सा आप अपने कानों में ब्लूटूथ लगाते हैं, उसमें आपको साउंड अर्थात आवाज सुनाई देती रहती है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक आदर्श विज्ञान है, जहां पे रेडियो वेव्स, टाइनी एंटीना, इनक्रिप्टेड सिग्नल और अल्ट्रा फास्ट कम्युनिकेशन का एक शानदार नेटवर्क होता है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि किस प्रकार से ब्लूटूथ काम करता है, कैसे मोबाइल से कनेक्ट होकर वायरलेस रूप से आपको हमेशा गाना सुनाता रहता है और आप अपने दोस्तों से बात करते रहते हैं और आपका तो मोबाइल दूर रखा रहता है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लगभग हर एक व्यक्ति के पास यूट्यूब आई एम सॉरी ब्लूटूथ होता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि कैसे काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि ब्लूटूथ ही क्यों इसका नाम रखा गया, कोई दूसरा नाम क्यों नहीं रखा गया। सबसे बड़ा ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, क्यों नहीं इसका कोई शेर, चीता, हाथी, कुत्ता, कोई दूसरा नाम नहीं रखा गया, क्योंकि ब्लूटूथ ही क्यों रखा गया। देखो, एक मॉडर्न वायरलेस टेक्नोलॉजी का नाम जो है वो लगभग 1000 साल पुराने राजा पर क्यों रखा गया। देखो, डेनमार्क के किंग हैरेल्ड ब्लूटूथ ने अलग अलग कबीलों का एक साथ जोड़ा था। तो जो डेनमार्क के किंग थे हैरेल्ड ब्लूटूथ, वो क्या करते, जहां पे वो बहुत सारे 1000 साल पहले अलग अलग कबीलों में लोग रहते थे, उन सभी को उन्होंने जोड़ा था। फिर 1990 के दशक में एरिक्सन के इंजीनियर्स ने इस तकनीकी को बनाया, जिसका काम भी बिल्कुल राजा जैसा ही था। अर्थात जैसे वो राजाओं ने पहले 1000 साल पहले अलग अलग वहां पे बहुत सारे जो कबीले थे उनको आपस में जोड़ा था, लेकिन 1990 में एरिक्सन इंजीनियर ने सेम वैसे ही काम करने के लिए एक तकनीकी को बनाया, जिसका नाम बिल्कुल राजा ही जैसा था, और अलग अलग डिवाइसों को एक साथ जोड़ना मेन इसका काम था। इसीलिए इसका नाम ब्लूटूथ रखा गया, क्योंकि ऐसा पहले राजा ने काम किया था, वही काम आज ब्लूटूथ की सहायता से किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपकी डेस्क पे जब लैपटॉप कंप्यूटर आप रखते हैं, तो वहां पे आप एक छोटी सी चिप्स लगाते हैं, और वहां पे चाहे आपका माउस हो, चाहे आपका कीबोर्ड हो, वो वायरलेस अर्थात बिना वायर के जुड़ा रहता है। क्योंकि वायर से अगर हर एक चीज को आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से जोड़ेंगे, तो वहां पे तारों का एक जाल बन जाता है। लेकिन ब्लूटूथ के आने से हर एक डिवाइस अब वायरलेस रूप से लैपटॉप से कनेक्ट हो जाता है, कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है, और यहाँ पे कोई भी वायर दिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब थोड़ा सा बात करते हैं हवा में डेटा, रेडियो वेव्स अर्थात तो ब्लूटूथ कोई मैजिक नहीं होता जैसा कि आप सोचते हैं। यह असल में रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करता है? रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है। यह बिल्कुल वाईफाई और रेडियो स्टेशनों की तरह काम करता है, लेकिन इसका डिजाइन अलग होता है, क्योंकि यह 2.5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है, जो कम दूरी और बेहद कम पावर के लिए ऑप्टिमाइज होते हैं। कौन सी करता है? ये 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूज करता है, फ्रीक्वेंसी बैंड का। और ये जो होती है बहुत ज्यादा लंबे रेंज के लिए नहीं होती हैं, और इनको जो है यूज करने में या इनको ट्रांसमिट करने में बहुत ही कम जो होता है एनर्जी का लॉस होता है। इसीलिए ब्लूटूथ में इन्हीं का यूज किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपका मोबाइल जो होता है ब्लूटूथ की सहायता से आपके हेडफोन को कनेक्ट कर देता है, आपकी डिजिटल या स्मार्ट क्लॉक को कनेक्ट कर देता है, और भी बहुत सारी चीजों को हम ब्लूटूथ की सहायता से कनेक्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं सिग्नल टकराते क्यों नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आपस में बैठे होते हैं, लेकिन सभी अपने अपने ब्लूटूथ में केवल अपने ही मोबाइल का गाना सुनते हैं, पड़ोसी के मोबाइल का गाना उनको सुना ही नहीं देता। अर्थात वहां पे सिग्नल तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी उनको केवल अपने मोबाइल से अर्थात जिस डिवाइस से ब्लूटूथ कनेक्ट होगा उसी का उसको साउंड सुनाई देगा, कोई दूसरा नहीं सुनाई देता है। इसका कारण यही होता है कि जब हम एक ही घर में स्मार्ट वॉच स्पीकर चला रहे होते हैं, तो सिग्नल मिक्स क्यों नहीं होते हैं। इसका राज ये होता है कि फ्रीक्वेंसी हॉपिंग अर्थात तो
ब्लूटूथ एक ही चैनल पर नहीं रुकता है, यह एक सेकंड में 1600 बार अपना चैनल बदलता है। अगर एक रास्ते पर रुकावट है तो यह तुरंत दूसरे पर शिफ्ट हो जाता है। इस कारण से जो होता है आपको कभी भी जो है दूसरे सिग्नल टकराने की संभावना नहीं दिखाई देती है। अब बात करते हैं डिवाइसेस एक दूसरे को कैसे ढूंढते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि जैसे कि हम मान लो अपने ईयरबड्स को ऑन करते हैं तो वो हमारे ही मोबाइल से कैसे कनेक्ट होता है, दूसरे किसी डिवाइस से क्यों नहीं कनेक्ट होता है। देखो भीड़ भाड़ वाले एयरपोर्ट पर आपका फोन सिर्फ आपके एयरबड को पहचानता है। डिवाइसेस लगातार हवा में छोटे सिंगल जो होते हैं सिग्नल ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं। इसे डिस्कवरी मोड कहते हैं। फोन इन ब्रॉडकास्ट को स्कैन करता है और डिवाइस का नाम और फीचर पढ़ लेता है, अर्थात जिससे एक बार कनेक्ट होता है बस उसी से कनेक्ट होगा और दूसरे से कनेक्ट नहीं होता है। अब बात करते हैं पेयरिंग कैसे करता है, अर्थात तो एक डिजिटल हैंड से कैसे मिलाता है, अर्थात जब आप अपने मोबाइल को और ब्लूटूथ को ऑन करते हैं तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन कैसे बनता है। देखो कनेक्ट करने के लिए अर्थात दबाने पे सिर्फ कुछ सेकंड में अंदर का पूरा सिक्योरिटी प्रोसेस चलता है। जैसे कि आप वो कनेक्ट करने के लिए जैसे ब्लूटूथ में बटन दबाते हैं, इसके अंदर का पूरा सिस्टम जो होता है सिक्योरिटी सिस्टम वो प्रोसेस में चलने लगता है। दोनों डिवाइस एक दूसरे की पहचान करते हैं और इंक्रिप्शन की बनाते हैं, अर्थात तो इस प्रकार से एक ऐसा कोड भेजते हैं जो मोबाइल और इनके बीच में आपस में शेयर किया जाता है। जैसे पहले 00 जैसा पिन डालना पड़ता था, लेकिन मॉडर्न ब्लूटूथ में यह डिजिटल हैंडशेक ऑटोमेटिक और पूरी तरह सुरक्षित होता था। आपको कोई पिन कोड नहीं डालना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक यहाँ से जाएगा, इनकी आईडी दोनों को मैच करेंगे और ऑटोमेटिक सुरक्षित रूप से कनेक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं गाना हवा में कैसे उड़ता है। अभी तक तो हमने समझा, आप समझते हैं गाना हवा में कैसे उड़ता है। देखो ऑडियो फाइल बहुत भारी होती हैं, वह सीधे हवा में ट्रेवल नहीं कर सकते था। जो ऑडियो हम लोग बोलते हैं या हमारे मोबाइल से जो साउंड आती है डायरेक्ट ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। तो फोन क्या करता है, फोन आवाज को 0 1 अर्थात डिजिटल डेटा में अर्थात तो बाइनरी नंबर सिस्टम में बदल देता है। फिर एक कोडेक इसको डेटा को वो होशियारी से कंप्रेस कर देता है। यह डेटा हजारों छोटे डेटा पैकेट्स में बांट दिया जाता है। यही डेटा धीरे धीरे आपके ब्लूटूथ तक पहुंचने लगता है। अब बात करते हैं डेटा के वापस म्यूजिक में, अर्थात डेटा तो यहाँ से ट्रांसमिट किया गया, अब ये यहाँ पे ब्लूटूथ में कैसे आता है। तो हजारों छोटे छोटे पैकेट्स रेडियो सिग्नल के रूप में आपके एयरबड्स तक पहुंचते हैं। ईयरबड का रिसीवर चिप इन पैकेट्स को कैच करता है। डिकोडर इस कंप्रेस डेटा को वापस खोलता है। इन्हें स्पीकर इसे वापस साउंड वेव्स में बदल देता है। इस प्रकार से मोबाइल से साउंड निकल कर आपके ईयरबड्स तक पहुंचती हैं। अब बात करें ऑडियो और लिप्स मिसमैच कैसे होते हैं, ये भी समझना काफी है। देखो कभी वीडियो देखते समय मुंह पहले भी हिलता है और आवाज लेट आती है, तब मिसमैच होता है। आपने देखा होगा जब हम लोग वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल करते हैं तो कभी कभी यहाँ पे बोलते हैं हम पहले, आवाज बाद में पहुंची है। तो डेटा को कंप्रेस करने, हवा में भेजने और डिकोड करने में थोड़ा समय लगता है, इसे लेटेंसी कहा जाता है। आज के मॉडर्न कोडेक्स जैसे कि एपटेक्स ए डबल ए सी एल डी ए सी इस डीले को इतना कम करते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है, अर्थात तो बहुत ही फास्ट जो होता है डेटा को कंप्रेस किया जाता है। आप ब्लूटूथ वर्सेस वाईफाई में क्या फर्क होता है ये थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि ब्लूटूथ वाईफाई एक ही चीज होता है। दोनों बिना तार के डेटा तो भेजते हैं, लेकिन इनका मकसद बिल्कुल अलग अलग होता है। ब्लूटूथ जो होता है को कम दूरी और कम पावर में पर्सनल डिवाइस को डायरेक्ट जोड़ने के लिए बनाया गया है। वहीं पे वाईफाई को ज्यादा पावर खर्च करके हाई स्पीड इंटरनेट और बड़ी फाइल्स को हैंडल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। अर्थात तो कनेक्शन स्टाइल की बात करें तो डायरेक्ट डिवाइस टू डिवाइस कनेक्ट होता है, वाईफाई होता है रूटर की सहायता से होता है। डेटा टाइप की बात करें तो स्मॉल डेटा इसमें ट्रांसफर होता है, इसमें हैवी डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है। अब बात करते हैं रेंज और रुकावटें। ब्लूटूथ कितनी दूरी तक काम करेगा यह डिवाइस की क्लास पर निर्भर करता है, लेकिन यह रेंज खाली जगह के लिए होती है, कंक्रीट की दीवारें और धातु की खाली जगह के लिए होता है।
अगर ब्लूटूथ रेडियो वेपर्स कमजोर हो कर देता है, क्योंकि अगर कोई मान लो मोटी लोहे की चादर है, कंक्रीट की दीवार है, तो वहां पे क्या करता है, ये सिग्नल को कमजोर कर देता है, जिससे पॉकेट में फोन होने पर भी कभी कभी ऑडियो कटने लगती है। अब बात करते हैं, क्या ब्लूटूथ हैक हो सकता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूंकि डेटा हवा में ट्रेवल कर रहा है, तो क्या कोई हैकर उसे पकड़ सकता है? टेक्नोलॉजी कहती है हाँ, इसलिए मॉडर्न ब्लूटूथ जो होते हैं इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं। डेटा एक सीक्रेट कोड में बदल जाता है। सुरक्षा के लिए अनजान पेयरिंग रिक्वेस्ट रिजेक्ट करें और ब्लूटूथ ऑफ रखें। अब बात करते हैं कि स्मार्ट वॉच की बैटरी इतनी क्यों ज्यादा चलती है, क्योंकि स्मार्ट वॉच तो लगभग 24 घंटे हार्ट बीट ट्रैक आपका करता है, फिर भी बैटरी कई दिनों तक कैसे चलती है? यह कमाल है BLE अर्थात ब्लूटूथ लो एनर्जी का। यह डेटा को लगातार भेजने के बजाय बेहद छोटे छोटे डेटा पैकेट्स में भेजता है। यह इतनी कम पावर लेता है कि जो होते हैं ट्रैकर्स महीनों तक चल जाते हैं था। तो ब्लूटूथ जैसे कि हमारा स्मार्ट वॉच होती है, ये बहुत लंबे समय तक चल जाती है, क्योंकि ये बहुत ही कम बैटरीज का यूज करते हैं, क्योंकि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पे इनका यूज किया जाता है। तो अगर अब हम लास्ट में बात करें, तो भविष्य अर्थात केवल फ्री दुनिया, अर्थात ब्लूटूथ अब सिर्फ म्यूजिक नहीं बचा है, या स्मार्ट पोस्ट, मेडिकल डिवाइसेस, AI गैजेट्स और स्मार्ट होम्स का इनविजिबल नेटवर्क बन चुका है। भविष्य में एरोकास्ट जैसी तकनीकी से ही एक ही सिग्नल से पूरा स्टेडियम एक ही साथ ऑडियो सुन सकेगा। हमारी दुनिया पूरी तरह से केवल फ्री हो रही है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे।